समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये न अमीर को पहचानता है न गरीब को। ये न किसी की खुशी देखकर रुकता है न किसी के आंसू देखकर ठहरता है। ये बस चलता रहता है। टिक टिक टिक। हर सेकंड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा लेकर चला जाता है। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग समय को तब समझते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है। जब परीक्षा पास आ जाती है, जब उम्र बढ़ जाती है, जब मौका छिन जाता है, जब सपना अधूरा रह जाता है, तब हम कहते हैं काश थोड़ा और समय मिल जाता। लेकिन समय काश नहीं सुनता, वो सिर्फ कर्म देखता है। दोस्तों, सोचो, अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो क्या तुम ऐसे ही सोते रहोगे? क्या तुम मोबाइल पर घंटों बिताओगे? क्या तुम कल से शुरू करूंगा बोलोगे? नहीं, तुम हर दिन को आखिरी मौका समझकर जियोगे। लेकिन सच ये है, हम सबके पास सीमित समय ही है। फर्क बस इतना है कि हमें उसकी आखिरी तारीख नहीं पता। और यही वजह है कि हम लापरवाह हो जाते हैं। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है। लेकिन सुनो, जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि समय बहुत कम है, शायद उस दिन सच में बहुत कम बचा होगा। इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद ने युवा अवस्था में ही खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई उन्हें बुलाए। उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया कि दुनिया उन्हें सुनने लगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छोटे शहर से थे, साधारण परिवार से थे, लेकिन सपने असाधारण थे। अगर वे सोचते कि अभी तो समय है, तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? क्या वे भारत के राष्ट्रपति बन पाते? नहीं, उन्होंने हर पल को निवेश की तरह इस्तेमाल किया, और यही वजह है कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों, समय एक बैंक है। हर सुबह तुम्हारे खाते में 86,400 सेकंड जमा होते हैं। दिन खत्म होते ही जो इस्तेमाल नहीं किया, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। न सेविंग, न बैलेंस, न कैरी फॉरवर्ड। अब सोचो, तुम अपने 86,400 सेकंड कहाँ खर्च कर रहे हो? सोशल मीडिया पर, शिकायतों में, तुलना में, या अपने सपनों पर? याद रखो, तुम जहां समय लगाते हो, तुम वैसा ही बनते हो। अगर समय सीखने में लगाओगे तो समझदार बनोगे। अगर समय मेहनत में लगाओगे तो सफल बनोगे। अगर समय बहानों में लगाओगे तो पछतावा पाओगे। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम रुके तो वो आगे निकल जाएगा। अगर तुम सोए तो वो किसी और को मौका दे देगा। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने समय की कद्र की। बाकी लोग भीड़ में खो जाते हैं। आज तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आराम, बहाना, कल। दूसरा, मेहनत, अनुशासन, आज। फैसला तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, समय फैसला नहीं बदलता, वो सिर्फ परिणाम देता है। अगर आज तुमने खुद पर काम किया तो 5 साल बाद तुम बदल चुके होगे। अगर आज तुमने खुद को टाल दिया तो 5 साल बाद भी वहीं खड़े होगे। और सबसे दर्दनाक चीज़ क्या होगी? ये कि तुम जानोगे तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। दोस्तों, सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। समय देना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। हर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि समय रुकता नहीं, और अगर तुम उसके साथ नहीं चले तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। आज एक वादा करो, मैं अपने समय की इज्जत करूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने सपनों को कल पर नहीं टालूंगा। क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय और कभी मैं भी किसी अब का समय का इंतजार इंतजार नहीं नहीं करता। करूंगा। लेकिन इंसान इंतजार करता रहता है। सही मौके का इंतजार, सही परिस्थिति का इंतजार, सही सपोर्ट का इंतजार, सही दिन का इंतजार। और इसी इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। तुम सोचते हो जब हालात ठीक होंगे तब मेहनत करूंगा, जब पैसा होगा तब शुरू करूंगा, जब लोग साथ देंगे तब आगे बढ़ूंगा। लेकिन सुनो, हालात कभी पूरी तरह सही नहीं होते। सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता। समय को सही तुम्हें बनाना पड़ता है। तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करनी पड़ती है। छोटे कदम से, छोटे प्रयास से, छोटे बदलाव से। क्योंकि पहाड़ भी एक एक कदम चलकर ही चढ़ा जाता है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो समय को दोष देते हैं, दूसरे वो जो समय को साध लेते हैं। पहले लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं मैं टाइम बनाऊंगा।
पहले लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, दूसरे लोग कहते हैं मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। फर्क सिर्फ सोच का नहीं है, फर्क समय के इस्तेमाल का है। तुमने कभी सोचा है, एक दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, फिर कोई सफल क्यों बनता है और कोई बहाने क्यों बनाता है? क्यों कोई इतिहास लिखता है और कोई सिर्फ इतिहास पढ़ता है? क्यों कोई भीड़ से अलग दिखता है और कोई भीड़ में खो जाता है? जवाब एक है, समय का उपयोग। जब दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। जब लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी स्किल सुधार रहे होते हैं। जब लोग शिकायत कर रहे होते हैं, कुछ लोग समाधान खोज रहे होते हैं। समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन परिणाम बराबर नहीं मिलते, क्योंकि मेहनत बराबर नहीं होती, अनुशासन बराबर नहीं होता, फोकस बराबर नहीं होता। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम अपने भविष्य वाले खुद से मिलो, तो क्या वो तुम पर गर्व करेगा? या वो तुमसे पूछेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया? हर दिन जो तुम बर्बाद करते हो, वो तुम्हारे भविष्य से चोरी किया हुआ दिन है। हर घंटा जो तुम आलस में खोते हो, वो तुम्हारे सपनों से छीना हुआ मौका है। समय चुपचाप देखता रहता है, वो जज नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो बस परिणाम देता है। अगर तुम रोज 1 घंटा खुद पर लगाओगे, तो साल में 365 घंटे खुद पर निवेश करोगे। 365 घंटे मतलब लगभग 15 दिन लगातार मेहनत, और 5 साल में 1825 घंटे। इतना समय किसी को भी बदल सकता है, लेकिन शर्त एक है, निरंतरता। तुम्हें पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? अभी तो उम्र पड़ी है। उम्र नहीं पड़ी है, उम्र चल रही है। हर साल तुम्हारी उम्र बढ़ती नहीं, घटती है। हर जन्मदिन 1 साल कम होने का संकेत है। और फिर भी हम कहते हैं अभी तो बहुत समय है। दोस्तों, जिंदगी लंबी नहीं होती। जिंदगी उतनी होती है जितना समय हम सच में जीते हैं, बाकी तो बस दिन काटना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। लेकिन सच ये है, सपना तभी पूरा होगा जब आप जागते समय उस पर काम करेंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, समय देना पड़ेगा, पसीना देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। समय तुम्हारी परीक्षा लेता है। वो देखता है क्या तुम कठिन समय में भी टिके रहोगे, क्या तुम असफलता के बाद भी उठोगे, क्या तुम गिरकर फिर चलोगे। क्योंकि आसान समय में हर कोई अच्छा दिखता है, लेकिन मुश्किल समय में सिर्फ वही टिकता है जो समय की कद्र करता है। आज तुम जहां हो वो तुम्हारे पिछले समय का परिणाम है, और 5 साल बाद तुम जहां होगे वो आज के समय का परिणाम होगा। इसलिए शिकायत मत करो, निर्णय लो, बदलाव करो, अभी करो। एक छोटी सी कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, दोनों के पास बराबर समय था। पहला दोस्त रोज 2 घंटे सीखता था, दूसरा दोस्त रोज मनोरंजन में बिताता था। 1 साल बाद पहले दोस्त के पास नई स्किल थी, दूसरे दोस्त के पास नई सीरीज की यादें थीं। 5 साल बाद पहले दोस्त के पास करियर था, दूसरे दोस्त के पास बहाने थे। 10 साल बाद पहले दोस्त के पास पहचान थी, दूसरे दोस्त के पास पछतावा था। फर्क सिर्फ 2 घंटे का था, लेकिन समय के साथ वही 2 घंटे जिंदगी बदल गए। समय का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। कल करूंगा, ये शब्द तुम्हारे सपनों का कातिल है। कल कभी नहीं आता, जो आता है वो हमेशा आज होता है। अगर आज शुरुआत नहीं की तो कल भी नहीं होगी। अगर आज अनुशासन नहीं लाए तो कल भी नहीं आएगा। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल सफलता नहीं मिलेगी। याद रखो, समय तेज है, लेकिन तुम उससे तेज बन सकते हो अगर तुम निर्णय ले लो, अगर तुम फोकस कर लो, अगर तुम खुद से वादा कर लो। आज से मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने सपनों को प्राथमिकता दूंगा। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा,
क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता समय कभी और किसी अब का इंतजार मैं भी नहीं समय करता। का इंतजार नहीं ये करूंगा। आखिरी बार सुन लो। समय रुकता नहीं, समय मुड़ता नहीं, समय चेतावनी नहीं देता, वो बस आगे बढ़ता है। और सवाल ये नहीं है कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है, सवाल ये है क्या तुम उसके साथ दौड़ रहे हो या अभी भी सोच रहे हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं बदल जाऊंगा, एक दिन मैं शुरू करूंगा, एक दिन मैं मेहनत करूंगा। लेकिन सुनो, एक दिन नाम का कोई दिन कैलेंडर में नहीं होता। जो दिन होता है वो आज होता है, और अगर आज तुमने कुछ नहीं बदला तो कल भी वही रहेगा।